इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगोड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुषवाकम, चेन्नई। पंचे प्रभु के संग हमको रहना है, अरिहंतों को जानू, अपने को पहचानू, सिद्ध प्रभु के जैसा अपने को तुम मानो। ला 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 ला, अरिहंतों को जानू, अपने को पहचानू, सिद्ध प्रभु के जैसा अपने को तुम मानो, मुनियों के जैसा ही हमको बनना है। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के सत्संग की मंगल दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बार पूरी श्रद्धा से, भक्ति से जयकारे के नारे लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। श्रीमती वर्षा जी छाबड़ा एवं साथी सब आए हैं। आपसे निवेदन, संक्षेप में मंगलाचरण की प्रस्तुति। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। और अष्टम तीर्थे चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जिन्होंने कलश का सौभाग्य लिया है वे तैयार रहेंगे। श्री सुमत कुमार जी, अशोक जी, पंकज जी, दर्श जी, ममता जी, परिवार फिरोजपुर हरियाणा, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। सब परिवार आ जाएं, नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। तारामणि देवी, चंद्र देवी, ललित जी, सारिका जी, डॉक्टर आदित्य, हर्षित जी, मणिपुर इम्फाल से आप भी आए। सब परिवार आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय कोषाध्यक्ष जी सुकमाल भैया से हमारा निवेदन है वे सहयोग प्रदान करें और आपसे निवेदन है मंगलाचरण प्रारंभ करें। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाव का माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, प्रभु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मांझी घर अच्छा हो तो सफर अच्छा कटता है, साथ गुरुवर का हो तो राही फिर क्यों डरता है। मांझी घर अच्छा हो तो सफर अच्छा कटता है, साथ गुरुवर का हो तो राही फिर क्यों डरता है। एक तेरा भरोसा हो, एक तेरा भरोसा मेरा आधार है, गुरु जी तेरे भरोसे। महिमा गुरु नाम की, ओ महिमा गुरु नाम की, ओ महिमा गुरु नाम की,
सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सच्चे मन से सुनाओ सबको। हो महिमा गुरु नाम की, महिमा गुरु नाम की। विद्यासागर जिनका नाम है, डोंगरगढ़ उनका धाम है। ऐसे विद्यासागर को बारंबार प्रणाम है। ऐसे विद्यासागर को बारंबार प्रणाम है। विद्यासागर जिनका नाम है, चंद्रगिरी उनका धाम है। ऐसे विद्यासागर को सत सत बार प्रणाम है। ऐसे आचार्य को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सच्चे मन से सुनाओ सबको। हो महिमा गुरु नाम की, हो महिमा गुरु नाम की, हो महिमा गुरु नाम की, हो महिमा गुरु नाम की। अरे दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद गुरुवर, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद गुरुवर, तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक तो डर जाएगा। दे दो आशीर्वाद। अरे विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। तू है तो ये सहारा है। विद्यासागर नाम। बोले आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय जय। आज के आनंद की जय जय। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रतिदिन आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप जिस जिस शहर से आए हैं, जिस जिस समाज से आए हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हुए तिजारा जी से लगभग 40 लोग आए हैं छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी पर। तिजारा के चंद्र प्रभु भगवान के दरबार से आज अष्टम तीर्थ है। चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में उन्होंने मंगलाचरण किया, अभिषेक किया, शांति धारक। उनका तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। आगामी 20 अगस्त को रामटेक के अतिशयकारी दरबार में, शांतिनाथ भगवान के दरबार में 24 मुनि दीक्षाएं हुई थी। 20 तारीख को हम सभी को दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य। तालियां बजाकर अनुमोदना उन श्रेष्ठ महामुनिराजों में से एक महामुनिराज पूज्य निरामय सागर जी महामुनिराज हमारे आचार संघ के साथ में चंद्रगिरी के इस दरबार पे मंचासीन है। बोलिए पूज्य निरामय सागर जी महामुनिराज की, 24 महाराज जी की। इन सभी की दीक्षा दिवस हमको 20 तारीख को मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज 17 हो गई, 17, 18, 19, 20 को दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। उपस्थित महानुभाव, प्रतिदिन हमको आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं तारामणि, चंद्रा देवी, ललित जी, शारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित मणिपुर इम्फाल से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के मंगल चातुर्मास के चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपसे निवेदन, 2 व्यक्ति आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुमत प्रसाद जी, अशोक जी, पंकज जी, दर्श जी, ममता जी, सुहानी परिवार, फिरोजपुर हरियाणा, आपने भी चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी। आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी। हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी। हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी। अर्पित जी जैन, डॉक्टर सन ऑफ डॉक्टर अर्पित जैन, महावीर प्रसाद जी, जयपुर, प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने की योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर ज्ञान दान की अनुमोदना।
आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रेम देवी संजय कुमार जी जयपुर, आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली में एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की ज्ञानदान की योजना में स्वीकृति। तालियां बजाना चाहिए, दान की अनुमोदना करना चाहिए। दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। पवन जी, अभय जी, नीलम जी, अभिषेक जी, अविनाश जी छाबड़ा, विशाल निशा पहाड़िया, आपने छत्र चंवर महामंडल के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी 2 व्यक्ति आए, आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गरिमा जी, तुषार जी, रिया जी, SK जैन, आभा जैन ऑस्ट्रेलिया से हैं, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने की योजना में 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। गौरव जी, सिमरन जी जैन, मीरा जी जैन, SK जैन, महक जी जैन, भव्य जैन, गुवाहाटी से कियान कबीर, प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाते जाइए, दान की अनुमोदना करते जाइए। पूरे बच्चों से भी मेरा निवेदन है ताकि जब आपका भी नाम इस सदन में आए, पूरा सदन आपके लिए ज्ञान दान के लिए तालियां बजाएं। डॉक्टर कमल जी जैन, डॉक्टर शेफाली जैन, ताराचंद जैन, विकास एकता सम्यक दृष्टि, निर्मला देवी की पुण्य स्मृति में आपने गुवाहाटी से पधारे हैं, एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजेंद्र कुमार, अशोक आयुष फिरोजपुर झिरका हरियाणा से एक छात्रा के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। नरेश कुमार जी, दीपक जी जैन, फिरोजपुर झिरका हरियाणा से एक छात्रा की फीस के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। जिनके नाम ले रहा हूं शीघ्रता से आते चलें। दीपचंद जी, सरला छाबड़ा, विकास रश्मि पाटनी कोलकाता, आपने छत्र चंवर महामंडल के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अरिजीत जी जैन, जयपुर राजस्थान, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा के लिए 51,000 की स्वीकृति दी है। महक सुरेश जी, मीरा जी, गौरव जी जैन, सिमरन भव्य दृष्टि सम्यक गुवाहाटी, आपने एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। गरिमा जैन, तुषार जैन, हिया जैन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। TC जैन, कमल जैन, डॉक्टर सैफाली, डॉक्टर विकास, एकता जी जैन गुवाहाटी, एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति। प्रतिभा स्थली की छात्राएं, अनुमोदना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहिए आपको। आपकी प्रतिभा स्थली के लिए पूरा भारतवर्ष आचार्य श्री की प्रतिभा स्थली के लिए ज्ञान दान से जुड़ते चला जा रहा है। एक बहुत अच्छी सूचना, मोबाइल प्रतिबंधित है, आप बंद करिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में एक डोंगरगढ़ में संस्था शुरुआत हुई जिसका नाम है कर्तव्य फाउंडेशन, जो श्रीमती पलक जैन और हमारे निखिल जी जैन, इनके माध्यम से जो इस संस्था के डायरेक्टर हैं, संस्थापक, इनके सम्मान में तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाइए ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी टीम ने आदिवासी और नक्सली क्षेत्र के बच्चों को, कल यहां पर 90 से 100 बच्चों को उनका संरक्षण कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान दान दे रहे हैं, उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा दे रहे हैं, और कल 90-100 बच्चों को आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां पर लाए थे और आचार्य भगवान ने 20 मिनट उनको संबोधन दिया। तालियां बजाकर उनके पुण्य की अनुमोदना करना चाहिए। ऐसे परिवार और उन बच्चों ने जिनको आचार्य भगवान ने संबोधन किया, उन्होंने मांसाहार का आजीवन त्याग किया है। ऐसे बच्चों के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्हें श्रीमती पलक जैन, श्री निखिल जी जैन, आचार्य भगवान का कल आशीर्वाद मिला, वे आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त। पूरा सदन तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। उन सभी बच्चों को स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक औषधि चंदगिरी के इस तीर्थ पर निःशुल्क पिलाई जाएगी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। तालियां बजाकर अनुमोदना। और 1 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर आयोजित किया गया है। तिथि आपको बताई जाएगी चंदगिरी के तीर्थ पर। सुनो ना, ये बच्चे जहां से आए थे वहां जाकर स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक शिविर लगाकर उन्हें ये 2 खुराक 1 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी। अनुमोदना कर दीजिए।
देखिए उनका पुण्य कितना तीव्र है। उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए महाराज जी का आशीर्वाद वहां तक पहुंचेगा। अशोक कुमार जी, पंकज जी, दक्ष जी परिवार फिरोजपुर, आपने गौशाला के लिए 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। अनिल कुमार, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री अनिल कुमार, चंदन कुमार फिरोजपुर झिरका से हैं, हरियाणा से, एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। श्रीफल भेंट करते चलें शीघ्रता से जिनके नाम आ रहे हैं। शिखर चंद जी, दिलीप जी, दीपक जी फिरोजपुर हरियाणा, एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। अनिल जैन, राहुल जैन, विपुल जैन, बीना जैन दिल्ली, गौशाला के लिए एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। हेमचंद, तरुण जैन, प्रवीण जैन, फिरोज जैन, आपने एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। अशोक जैन, पंकज जैन फिरोजपुर हरियाणा झिरका से एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। सभी के नाम लेते जा रहा हूं, सभी शीघ्रता से आते चलें। जिनेश कुमार, शंकी जैन फिरोजपुर झिरका, एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। मनोज जैन, लखनादौन, मयंक फिरोजपुर झिरका हरियाणा, एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। सुनील जैन, सुचत जैन खतौली से उत्तर प्रदेश से एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। ताराचंद जी, संजय जी फिरोजपुर से एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। अनिल कुमार, राहुल, विपुल दिल्ली, आपने भी एक चंद्रशिला के। हमने आपके द्वारा प्रदत्त सभी नामों को समाहित करने की कोशिश की है। यदि फिर भी किसी का नाम छूट गया हो, आप जिस जिस शहर से आए हैं, आप अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर सकते हैं। और हम चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति।
इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिराय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बातें से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिराय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिराय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिराय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिराय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिराय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। महल के अंतिम छत पर बैठ कर के चारों तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं और एक से एक रंग बिरंगे बादलों के टुकड़ियाँ यत्र तत्र विचरण कर रही हैं। उनमें से एक टुकड़ी ऐसी मन को आह्लादित करने वाली थी। मनोरम दृश्य को देख करके जो निहार रहा था वह सोचता इसका ज्यों का त्यों चित्र निकाल दिया जाए, राजकुमार आदि आदि के लिए ये काम में आ जाएगा। और
मसी यानी शाही और कूंची दोनों को डूब करके कागज के ऊपर उसको जिस आकृति के रूप में थी और उसमें जो रंग भरा हुआ था उसको भरने का प्रयास करता, शाही में डुबो करके वहीं पर वह ले जाता, देखता है तो बादल की वह टुकड़ी रंग बिरंगी गायब हो गई है, नश्वर है। कोई भी अविनश्वर यहाँ नहीं, सब नश्वर है, सब अनित्य है। जब यह भाव उमड़ा भीतर, उस छत के ऊपर से नीचे आ गए और सीधे जंगल के रास्ते पर हो गए। जहाँ तक स्मरण है, ये धर्मनाथ तीर्थंकर की बात है। धर्म तीर्थ मनगम मन, यह अक्षय सुख को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर, जब समूह शरण की रचना बनेगी तीर्थंकर वह असंख्यात देवी देवता तेजंश मनुष्य से भरा हुआ वह समूह शरण वैराग्य से भरे। तो और कोई देव वगैरह आ गए होंगे, वो जल वहाँ पर मोबाइल के नंबर भी है। स्वधर्म को सर्वप्रथम इसको देखने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल्याणक मनाया गया। बाद में समूह शरण की रचना हो गई। इसको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। स्वयं बुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं और बोधित बुद्ध होते हैं। बोधित बुद्ध वह होता जो वैरागी बनता है, लेकिन दूसरे की देशना से, संबोधन से, उपदेश से उसे वैराग्य और निरीता का अनुभव होता है। प्रत्येक बुद्ध वह है जिसके लिए उपदेश नहीं होता, किंतु कुछ घटनाएं घटती हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु विशेष व्यक्तियों के लिए बिना कहे उस घटना को देख करके वह वैराग्य के धारक बन जाता है। धर्मनाथ भगवान दूसरे की घटना से हुए। एक भगवान वासपूज हुए हैं जिनके लिए कोई भी घटना का कारण नहीं मिलता, संबोधन की भी कोई आवश्यकता उन्हें नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान से तो पहले से युक्त है। किंतु ये इन दोनों के बिना स्वयं 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 ही अवतार को प्राप्त करते हैं और उस स्वयंभू को आचार्य कहते हैं। इनके लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, न रोग की, न ही कोई घटना की, न वियोग की, न संयोग की, न और सांसारिक कोई भी
भाव भंगिमा उन्हें कुछ नहीं, शांत बैठे बैठे हैं और बिना कोई भी हलचल के चले जाते हैं। ये सारा वर्णन आचार्यों ने तीर्थंकरों के बारे में कहा। वैराग कहने से नहीं होता, उपदेश से होता तो है, लेकिन भीतर यदि आपने भोजन के योग्य सामग्री डाली है, ऊपर पानी भर करके ऊपर से तस्त्री उसके ऊपर रखी है, नीचे आग जलाई है, तो वह सुगंधित भोजन आपको बुलाता है। उसी प्रकार स्वयंभू उनके पास ऐसे भाव हैं, बाहर से कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वो एक प्रकार से घर से बाहर निकलती। ऐसे उदाहरण, ऐसी घटनाएं तो आप लोगों को भी मिलती होगी मिलती होगी। ये तो संसार है। घर में से अच्छे व्यक्ति का वियोग भी हो जाता, आपसे थोड़े से नाराज हमेशा रहता, उसका भी हो जाता है। और कोई होता तो है, लेकिन आप उनके वियोग में, उनके जाने से घर छोड़ने का भाव नहीं करते, बल्कि अपने नाम से पहले कर लो। सही बताओ, है ना? यह आप लोगों के भीतर घटना घटती है, उसका बोध हमें भी होता है। क्योंकि सभी लोग इससे आकृष्ट होते हैं। संसार की सामग्री से जो प्रभावित होता है, उसके लिए अभी कई ऐसी घटनाओं के संयोग से भी वह आगे आगे और बढ़ता जाता है। आज तक महावीर भगवान भी यहीं थे। 2-2,500 वर्ष हो गए बताते इतिहास के अनुसार। उससे पहले क्या थे? ऐसे जैसे आप हैं वैसे वो भी थे। अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी महावीर भगवान का नंबर अभी मुक्त होने का नहीं आया था। सोचो, और आप जल्दी कर रहे हो। जल्दी नहीं, ये भाव ऐसे होते हैं, पीछे वाला पीछे रह जाता है, आगे वाला भी आपसे पीछे हो जाता है और आपका नंबर आ जाता है। बड़ा विचित्र है ये। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी कई लोगों को केवल ज्ञान हो करके मुक्त हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता, क्योंकि सीधे जंगल गए और उसी में अल्प समय में उनको मोक्ष हो गया। कोई भी बाजा नहीं बजा, बज भी गया तो आप लोग तो यहीं पर सुन लो होगा, किंतु सौधर्मेंद्र आदि उसका कल्याण को मना करके जैसे यथायोग वो चले जाते हैं। इसमें कोई संदेह। अब देखो, सौधर्मेंद्र को इस प्रकार मिलता है संयोग, किंतु आज तक घर से बाहर तो वो निकलते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए निकलते ही उनकी विक्रिया हमेशा हमेशा उनको विषयों से दूर नहीं रखती। हमेशा हमेशा विषय। आप लोग थोड़े बहुत संयम तो रखते हो, भूख लगने के उपरांत बना करके खाते हो, किंतु उनके लिए वो भी नहीं, कंठ में ही रहता है।
बटन थोड़ा सा दब जाता है तो अमृत झर जाता है, लेकिन उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। और वे देवलोक सौधर्मेंद्र भी यहाँ के एक श्रमण के चरणों में नतमस्तक हो जाते। सौधर्मेंद्र ऐसे वैभवशाली, हाँ ठीक है, वैभवशाली है, लेकिन यहाँ पर वैशाली के पूत है, वैशाली के पूत है। यहाँ तो इसके अलग ही राज है, रहस्य है। सबसे छोटे तीर्थंकर इस युग में महावीर हुए, लेकिन वीरत्व के बारे में कोई भी वृषभनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक कोई भी कमी नहीं। बल्कि यूँ कहना चाहिए, देखो एक इतने छोटे छुटपन में आ गए। सब लोगों का आकर्षण बड़ों की अपेक्षा से छोटों की ओर, आप भी बोलो ना। हाँ, क्योंकि दादाजी को बेटा अच्छा नहीं लगता, अब नाती है। हाँ बिल्कुल, अरे वो भी नाती भी अपनी उन्हीं की गोद में वो जा कर के बैठ जाता है। यह राग है। दादाजी भी अभी नहीं, लेकिन वह नाती भी गोद में से उछल करके जा कर के बैठकर दादाजी को बुला सकता है कि देख लो ये केवल ज्ञान कैसा है। हाँ, ऐसा वैभव वैराग्य का है। आप लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, जो कल आए थे वो आज नहीं, और जो आज आएंगे वो कल नहीं। यहाँ पर सब नए नए आते हैं, लेकिन वैराग्य कम आते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का, अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगोड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमथी पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन, महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुस्वाकम, चेन्नई।